नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया स्पिरिचुअल में। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की? लेकिन उन्होंने तो काफी सारी शादियां की थी, तो राधा के साथ ऐसा क्यों किया? दरअसल ऐसा कहा जाता है कि राधा एक पूर्णतः काल्पनिक पात्र हो सकती हैं। इस बारे में हमें आश्चर्य भी होता है क्योंकि हम अक्सर राधे राधे भी बोलते हैं। दरअसल राधा जी की कहानी भी आपको जानना जरूरी है। वो एक विवाहिता स्त्री थी जिसने कृष्ण से प्रेम किया था। उनके नृत्य रास लीला के भी वर्णन मिलते हैं। द्वापर युग में भी आश्रम व्यवस्था का पालन होता था। आयु के प्रथम 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था। शिक्षा दी जाती थी और इन 25 सालों में स्त्री प्रसंग से दूर ही रहना पड़ता था और ये वर्जित था। गृहस्थ आश्रम तो इसके बाद शुरू होता था। तब तक मन क्रम वचन से ब्रह्मचारी ही रहते थे। बचपन में कृष्ण और बलराम की परछाई की तरह साथ रहे। बलराम जी के किसी स्त्री से संपर्क की कोई बात नहीं लिखी गई है। अगर इस बात को छोड़ते भी हैं तो आप दुर्योधन और दुशासन जैसे जो घटिया चरित्र के लोग थे, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया। वही वर्णन है कि इनके बचपन में किसी स्त्री से संबंध रहे हो। ऐसे में ये मानना कि स्वयं योगीराज कृष्ण जी ये नियम तोड़कर किसी विवाहिता स्त्री के प्रति ऐसा भाव रखेंगे, ये सोचा भी नहीं जा सकता। जब श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ा तो वो 14 वर्ष के थे। आप खुद सोचिए, 14 वर्ष से पहले उन्होंने ये सब कैसे कर लिया होगा। जो महामानव आगे जाकर पूरे आर्यवर्त में धर्म स्थापना में लगा रहा, भगवत गीता जैसे संदेश दिया, वो बाल्यकाल में रास रचयिता होगा? ये प्रश्न चिन्ह लगता है। कृष्ण जी की 3 रानियां थी। कुछ लोग 8 मानते हैं। 3 विवाह किसी राजनीतिक घटना और युद्ध के बाद हुए। उन्होंने कभी स्वयंवरों में भाग नहीं लिया। उनके जीवन के लक्ष्य इतने छोटे नहीं थे। कहा जाता है कि कृष्ण द्वारिका में बहुत कम समय रहते थे क्योंकि वो पूरे आर्यव्रत में घूमते रहते थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम का पालन अवश्य किया, पर वो मोह में कभी नहीं पड़े। दोस्तों, राधा जी की अगर बात करते हैं तो राधा भगवान श्री कृष्ण के भीतर की भक्ति को भी कहा जा सकता है। कितना अजीब है। वहीं आज के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को लव गुरु टाइप बना दिया है। वास्तव में राधा जी उन्हीं का हिस्सा या रूप आप कह सकते हैं, जिसका निर्माण खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया था। खुद ही वे राधा हैं और खुद ही कृष्ण और खुद ही वो गोपियां हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे, तो प्रेम को कैसे छोड़ देते। इसीलिए प्रेम विरह की वेदना का भी चित्रण जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक महान योद्धा और कूटनीतिज्ञ थे। लेकिन आज हिंदू समाज उन्हें सिर्फ माखन चोर रास रसैया के रूप में याद रखता है। दोस्तों, ज्यादातर टीवी सीरियल्स भी काफी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में ही राधा रानी से प्रेम प्रसंग को दिखाते हैं। ये केवल कल्पना है। राधा जी और गोपियां ये सब एक काल्पनिक पात्र हैं। राधा जी का उल्लेख ना तो श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है और ना ही महाभारत में। मध्यकालीन समय में बहुत से काल्पनिक पात्र धर्म में जोड़ दिए गए, जिनका मूल धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मध्यकालीन कई रानियां आज भी देवी के रूप में पूजित हो रही हैं। राधा बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु की एक कल्पना है, जो प्रेम मार्गी शाखा के उपासक थे। वरना 1-2 पुराणों में राधा जी का वर्णन है, जिसमें उनको एक तरह से ईर्ष्यालु महिला के रूप में दिखाया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण जी को किसी और के साथ नहीं देख सकती और बात बात में श्राप देती थी। 13वीं सदी के कवियों ने नायक श्री कृष्ण के साथ काल्पनिक नायिका राधा का नाम जोड़कर वाहवाह लूटी, जो कि आज तक प्रचलन में है। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में कहीं राधा जी का नाम नहीं मिलता। रुक्मणी और कृष्ण का कहना तो उपयुक्त है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपके विचार क्या लगते हैं, मुझे वो जानने हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।